नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ जनरल वीकली रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपका जॉब, बिजनेस और स्टूडेंट। अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए कैसा जाएगा, और बाद में लेंगे गाइडेंस कार्ड। ये एक जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर रहा है। और सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। स्कॉर्पियो, देखते हैं आपके हेल्थ। ये रीडिंग होगी 8 से लेके 14 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। और ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा, ये आपको पता ही है। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। वृश्चिक राशि, देखते हैं आपके हेल्थ में क्या आता है। 3 ऑफ कॉइंस का कार्ड। मुझे लगता है आपको थोड़ा हेल्थ की परेशानी हो सकता है। हो सकता है आपको किसी की मदद लेनी पड़े अपने हेल्थ को सही करने के लिए। हो सकता है आपका किसी के साथ बातचीत बंद हो, इसी कारण आप परेशान हो सकते हो। हो सकता है आप पैसों को लेके थोड़ा परेशानी में हो, तो आपको उस परेशानी से निकलने के लिए आपको किसी के साथ बात करनी पड़ेगी, किसी के साथ अपनी परेशानी बांटनी पड़ेगी। और अगर आप कोई कोलेस्ट्रॉल, कोई फैटी लीवर, कोई ओबिसिटी, स्पाइन की बीमारी से जूझ रहे थे तो इसके लिए भी आपको किसी की सलाह लेनी पड़ेगी। सलाह मतलब हम लोग जब परेशान होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो हेल्थ थोड़ा आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकता है। इन दिनों हम लोगों की जो परेशानी रहती है प्रेशर की, शुगर की, उसमें भी आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। और आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी अपनी हेल्थ को सही करने के लिए। हो सकता है आपके घर वाले जैसे बोल रहे हैं आप वैसे चल नहीं रहे हो, तो आपको किसी की मदद से अपनी हेल्थ को सही करना पड़ेगा। और आप अपनी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। फिर आते हैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आता है, देखते हैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट है, एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है जो स्टूडेंट है उनके बहुत जो मेहनत कर रहे थे आप अपनी पढ़ाई को लेके या फिर जॉब को लेके, पढ़ते पढ़ते जो लोग जॉब करते हैं वो भी स्टूडेंट्स ही हुए। जो हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे थे तो उनके पास एक नया ऑप्शन आ सकता है। आप बहुत जो दिनों से जो परिश्रम कर रहे थे, जो जितनी परेशानी आपने झेली होगी इस पढ़ाई को हासिल करने के लिए या इस पोस्ट को हासिल करने के लिए, या इस पढ़ाई के साथ साथ आपने जॉब के अप्लाई किए थे, फिर बार बार अगर आप परेशान हो रहे थे, तो अभी आपको उस बारे में क्लैरिटी मिलेगी और आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। हो सकता है आप अपनी पढ़ाई में भी नई शुरुआत करो। अगर आप पढ़ाई रोक दिए थे काम के चलते तो आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो फिर से। हो सकता है आप हायर स्टडी के लिए बाहर जाओ, दूर विदेश जा सकते हो। हो सकता है आप कहीं अप्लाई किए थे, आपका सीट नहीं मिल रहा था। अ, अगर आप मेडिकल में या फिर मेडिकल में खास करके, या फिर इंजीनियरिंग में भी आपने ट्राई की थी लेकिन आपका सीट नहीं मिल रहा था, तो आपको उस बारे में क्लैरिटी मिलेगी और हो सकता है आपको वहाँ से बुलावा भी आ जाए। अब देखते हैं आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसी रहेगी। वृश्चिक राशि, इन दिनों आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसी रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप अगर बहुत दिनों से अपने फिनेंस को लेके परेशान थे, कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, कहीं से आपको पैसा मिल नहीं रहा था, कहीं से आपको पैसे की जो परेशानी थी, तो वो जो परेशानी है थोड़ी सी कम होगी। थोड़ी सी कहीं से आपको पैसा मिल सकता है।
हो सकता है आप जिस पैसों को पाना चाहते थे उसके लिए आप बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ से आपको थोड़ा पैसा मिल सकता है। पैसों को लेके अगर आपको कोई परेशानी थी तो उसमें थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के जो लोग जॉब करते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। जो जॉब करते हैं वहाँ आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। मुझे लगता है जो पहले से जॉब कर रहे हैं उसको, जो जॉब कर रहे हैं वहाँ उसको उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे तो उनको अपनी मेहनत के अनुसार अच्छा जॉब मिलेगा जहाँ उनको मनचाहा पैसा भी मिलेगा। देखिए, पैसा अगर हम बोले मनचाहा, तो पैसों की चाहत तो हमें हमेशा ज़्यादा रहती है, लेकिन आप जितना मेहनत कर रहे थे या फिर कर रहे हो उसके अनुसार आपको पैसा मिलेगा। आपको स्टेबिलिटी रहेगी जॉब में, जो पहले से जॉब कर रहे थे। जो नए जॉब में जा रहे हो, अगर जॉब के लिए सोच रहे थे या फिर जॉब स्विच किया है आपने, तो वहाँ भी आपको काम में, जॉब में स्टेबिलिटी मिलेगी। जॉब को लेके आपको परेशानी नहीं होगी, लेकिन आपको अपना मेहनत जो है वो जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है जॉब में आपका जो किस्मत का जो पहिया है वो आपकी तरफ घूम रहा है। जो परेशानी आपने देखी होगी जॉब को लेके, जो परेशान आपने हुआ होगा, अगर आप पैसे को लेके परेशान थे, जितनी मेहनत आप कर रहे थे उसके अनुसार अगर आपको पैसा नहीं मिल रहा था, तो आपकी तरफ आपका लक घूम रहा है। आपको अपनी मेहनत की पैसा आपको मिलने वाला है। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो बिजनेस करते हैं, प्लीज यूनिवर्स, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आए 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। मुझे लगता है बिजनेस को लेके आप थोड़ा परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, आपको परेशानी होगी, क्योंकि आपको बिजनेस में बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा वक्त या ज़्यादा पैसा कहीं खर्च कर रहे थे तो आपको सोचना पड़ेगा कहाँ कितना वक्त देना चाहिए। आपको अपने काम में, बिजनेस में बैलेंस करना पड़ेगा। हो सकता है आप जिनके साथ बिजनेस कर रहे हो उसके किसी बात के कारण आपको थोड़ा दुख या परेशानी हो, आपका मन खराब रहे, आपको ऐसा लगे कि इनके साथ बहुत दिनों से मैं बिजनेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर भी ये मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है। ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करना सही नहीं है। या फिर आपको लगेगा कि अभी मैंने जितना दे दिया, जितना परिश्रम कर लिया, अभी मुझे इसमें बैलेंस लानी पड़ेगी। तो बिजनेस को लेके आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा, आपका दिल टूटा हुआ रहेगा। जितना आप सोच रहे हो उतनी आपको, मुझे लगता है कि परिश्रम का जो परिणाम है, मुझे लगता नहीं है कि उतना आपको मिलेगा इन दिनों, ऐसा मुझे लगता है कार्ड के अनुसार। ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। हो सकता है किसी को लगता है कि मैं जितना मुझे मिल रहा है ठीक ही है, तो ठीक है। अब देखते हैं जो सिंगल है। सिंगल मतलब जो पहले से सिंगल है और जो खुद को सिंगल मानते हैं, तो उनके लिए क्या आता है। जो सिंगल है, द वर्ल्ड का कार्ड। मुझे लगता है आपको अभी कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। अपना सिंगल लाइफ जो आप बिता रहे थे उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा, या फिर अगर आप किसी के साथ पहले से ही रिश्ते में थे तो अभी आपको नए रिश्ते में जाने की एक मौका मिलेगा। एक डिसीजन लेना पड़ेगा। आप सिंगल, अगर आप सिंगल हो फिर भी आप घूमना फिरना चाहते हो तो हो सकता है विदेश जाओ, आप घूमो फिरो। आपकी लाइफ में जो सिंगलपन की जो एक सर्कल थी अभी वो ख़त्म होने जा रहा है और आप एक नई सर्कल में जा रहे हो सकता है जिसके साथ आप रिश्ते में जाओगे वो आपके कंट्री से बाहर हो, कोई विदेश की कोई सज्जन हो सकता है जिसके साथ आप रिश्ते में जाओ। तो आपकी लाइफ में एक नई जर्नी, नई सर्कल शुरू होने जा रहा है और आपको इस रिश्ते को लेके एक डिसीजन भी लेना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत दिनों से किसी को स्टॉक कर रहे थे या फिर किसी के साथ ऑनलाइन आपका बातचीत चल रहा था जो विदेश में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो अभी आपको उस बारे में एक डिसीजन लेना पड़ेगा।
अब देखते हैं जो रिश्ते में है, जो पहले से ही रिश्ते में है, उनके लिए क्या आता है। 7 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है। मुझे लगता है जो पहले से रिश्ते में है अभी वो थोड़ा कॉन्फ्यूज रहेंगे, वो थोड़ा वेट करेंगे किसी चीज़ की। हो सकता है रिश्ते में उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, या फिर वो सोच नहीं पा रहे हैं कि इस रिश्ते को रखे या ना रखे, या फिर रिश्ते में क्या चल रहा है, कैसी बिहेवियर उनको मिल रहा है, ये सही है या गलत है, ये उनको समझ में ना आए। या फिर जो रिश्ते में है वो रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए अगर सोच रहे हैं तो अभी उनका ये वक्त नहीं है। हो सकता है उनको थोड़ा रुकना पड़े रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। अगर वो जल्दबाजी कर रहे थे तो अभी उनको रुकना पड़ेगा, अभी सोचना पड़ेगा, थोड़ी देर उनको इस बारे में वेट करनी पड़ेगी। जल्दबाजी करने से रिश्ते में कुछ नहीं होगा। और अगर आप अपने रिश्तों को लेके कॉन्फ्यूज हो तो सही है, आप रुकिए, सोचिए क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, फिर आप रिश्ते में अपना वक्त इन्वेस्ट कीजिए। फिर आते हैं गाइडेंस में, देखते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए जो ये रीडिंग देख रहे हैं वृश्चिक राशि की, उनके लिए इन दिनों की गाइडेंस आपके लिए क्या रहेगी। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप प्यार दीजिए, प्यार पाइए, प्यार से रहिए। और अगर आप किसी के साथ रिश्ते में जाना चाहते हो तो बेशक जाइए उनके साथ। अगर आपका रिश्ता दिल का रिश्ता लगता है, हो सकता है आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट है, तो बेशक जाइए, अपना प्यार दीजिए, प्यार से रहिए, प्यार बांटिए और प्यार पाइए। नफ़रत से दूर रहिए। अगर आप रिश्ते में हो तो भी, बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी अगर आपको प्यार देने की ज़रूरत है बेशक दीजिए। प्यार पाने अगर आप चाहते हो तो प्यार दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको प्यार मिल ही जाएगा। और आप परिवार बनाना चाहते हो तो बेशक बनाइए, आपके परिवार आपके साथ रहेगी। आप जो भी डिसीजन लोगे तो खुश रहिए और प्यार के साथ अपना हर मोमेंट को एंजॉय कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।